नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यू बीइंग में। आज हम आपके लिए एक बेहद प्रेरणादायक और विचारों से भरी कहानी लेकर आए हैं। यह कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं बल्कि हम सभी की है। यह कहानी हमें जीवन के संघर्ष, धैर्य और परमात्मा की योजना पर विश्वास करने का संदेश देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक किसान परमात्मा से बहुत नाराज हो गया। वह हर साल मेहनत करता, लेकिन कभी बारिश ज्यादा हो जाती, कभी सूखा पड़ जाता, कभी धूप बहुत तेज हो जाती तो कभी ओले पड़ जाते। हर बार उसकी फसल किसी न किसी कारण से खराब हो जाती। किसान बहुत दुखी था। उसे लगने लगा कि शायद परमात्मा को खेती की समझ नहीं है। एक दिन बहुत दुखी होकर उसने परमात्मा से प्रार्थना की, प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको खेतीबाड़ी की ज्यादा जानकारी नहीं है। मेरी आपसे विनती है कि एक साल के लिए मुझे मौसम पर पूरा नियंत्रण दे दीजिए। जैसा मैं चाहूं वैसा मौसम हो। फिर देखिएगा मैं कैसे भरपूर फसल पैदा करता हूं और अन्य के भंडार भर देता हूं। परमात्मा मुस्कुराए और बोले, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम कर दूंगा, मैं कोई दखल नहीं दूंगा। किसान बहुत खुश हुआ। उसने गेहूं की फसल बोई। जब उसे धूप चाहिए होती धूप मिल जाती, जब बारिश चाहिए होती बारिश हो जाती। तेज आंधी या तूफान तो उसने आने ही नहीं दिए। वह सोचता कि अगर सब कुछ उसके मुताबिक चलता रहे तो फसल बहुत शानदार होगी। समय बीतता गया, फसल तेजी से बढ़ी, पौधे हरे भरे और घने हो गए। किसान बहुत खुश हुआ। उसने मन ही मन सोचा, अब देखेगा परमात्मा, अब उसे समझ आएगा कि असली खेती कैसे की जाती है। फसल कटाई का समय आया। किसान बड़े गर्व से खेत में गया और जैसे ही उसने फसल काटनी शुरू की, वह चौंक गया। गेहूं की बालियों के अंदर दाना ही नहीं था, सारी बालियां खोखली थीं। वह घबरा कर बैठ गया, छाती पर हाथ रखकर रोने लगा। उसने फिर परमात्मा से पुकार लगाई, प्रभु, ये क्या हो गया? इतनी सुंदर फसल थी, फिर भी गेहूं के दाने क्यों नहीं आए? तब परमात्मा बोले, यह तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का एक भी मौका नहीं दिया। न तेज धूप में उन्हें तपने दिया, न आंधी तूफानों से लड़ने दिया। तुमने उन्हें कोई चुनौती नहीं दी। और जो पौधे जीवन में संघर्ष नहीं करते, उनमें ताकत नहीं आती, वो अंदर से खोखले रह जाते हैं। परमात्मा की बात ने किसान की आंखें खोल दी। परमात्मा आगे बोले, बेटा, जो भी इस संसार में है उसे अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है, और वही संघर्ष उसे मजबूत बनाता है, उसे ऊर्जा देता है। जैसे सोना कुंदन बनने के लिए आग में तपता है, हथौड़ी से पीटा जाता है, गलाया जाता है, तब जाकर वह अनमोल बनता है। उसी तरह इंसान भी जब तक जीवन की चुनौतियों से नहीं जूझता, तब तक वो खोखला ही रहता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी आत्मा में शक्ति हो, तुम्हारी सोच में प्रखरता हो, तुम्हारे कर्मों में दृढ़ता हो, तो तुम्हें जीवन की आंधियों से गुजरना होगा, मुश्किलों को अपनाना होगा। यही चुनौतियां हैं जो इंसान रूपी तलवार को धार देती हैं। यही मुश्किलें हैं जो उसे सशक्त और प्रतिभाशाली बनाती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? यह कि जब हम जीवन में परेशानी से गुजरते हैं, तभी हम मजबूत बनते हैं। यदि हमें कभी कोई मुश्किल न हो तो हम कभी सीख ही नहीं सकते। जीवन में यदि आपको महान बनना है तो आपको संघर्ष का स्वागत करना होगा। चुनौतियों से घबराना नहीं है, उन्हें गले लगाना है, क्योंकि वही हमें निखारती है। अगर कभी जीवन कठिन लगे तो ये मत सोचिए कि परमात्मा आपके खिलाफ है, बल्कि ये सोचिए कि परमात्मा आपको एक बेहतर इंसान बना रहा है। संघर्ष ही तो वह आग है जिसमें तप कर इंसान चमकता है, खिलता है और समाज के लिए प्रकाश बनता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों के साथ शेयर करें ताकि यह संदेश और भी लोगों तक पहुंचे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो न्यू बीइंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी ही कहानियां और प्रेरक विचार आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए संघर्ष करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर आप